हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चैप्टर 2 का शायद लास्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये टॉपिक हमें दो मेथड से पढ़ना है। मतलब ये जो फॉर्मूला हम डिराइव करने वाले हैं एनर्जी का, वो दो मेथड से डिराइव करने वाले हैं। दोनों मेथड टेक्स्ट बुक में है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये जो मैंने कैपेसिटर दिखाया है उसके ऊपर ऑलरेडी कोई चार्ज है। टोटल चार्ज नहीं है, अभी फुल्ली चार्ज नहीं है, इसलिए यहाँ पे चार्ज है क्यू डैश और यहाँ पे चार्ज है माइनस क्यू डैश। और हम कैपेसिटर्स को ये कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं तब क्या करना पड़ता है? यहाँ पे अभी भी हमें एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज डालना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज रखना है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से कोई पॉजिटिव आयन इधर आएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव कम हुआ मतलब वो चार्ज नेगेटिव बना, और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया मतलब चार्ज यहाँ आपका पॉजिटिव इंक्रीज हुआ। ठीक है ना? एक्चुअल में ट्रांसफ़र होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो भी बिटवीन टू प्लेट, यहाँ से इधर नहीं। वो एक्चुअल में ट्रांसफ़र होते हैं बैटरी की हेल्प से। बट हमें ये नहीं देखना कि वो चार्ज किधर से आया। हमें देखना है कि चार्ज कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ, और वर्क कैसे हुआ। ठीक है? जो वर्क होगा ये सिस्टम को बनाने के लिए, वही क्या बनेगी? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आप एक रोलर कोस्टर ले लो, ऐसे कभी बैठे हो तो कहीं पे, तो यहाँ से वो चढ़ेगा ऐसे ऊपर, तो जितना आप वर्क करोगे उसके ऊपर बाय एक्सटर्नल एजेंसी, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, और यहाँ पे होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए तो वो बाद में अगर कोई भी वर्क ना करो और अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दे दो तो वो बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी के साथ नीचे उतरेगा। तो आप एनर्जी स्टोर करा रहे हो बाय डूइंग वर्क। और आपको बोला जाए कि आपके पास ये कैपेसिटर है, उसके पास चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो आप बोलोगे कि ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज रखने के लिए आपने जो वर्क किया था वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब आप बताओ आपने कितना वर्क किया था। ठीक है? सेम वे यहाँ पे हमें थोड़ा पास्ट में जाना है कि ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखने के लिए हमने वर्क कितना किया होगा। ओके? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मैं नाम दे देता हूँ डेल क्यू डैश। ठीक है? छोटा सा चार्ज है इसलिए नाम दे देते हैं डेल क्यू डैश। और उसको हम लेके जा रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होगा, और हम जो लेके जा रहे हैं वो नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर। चलो, क्लियर है यहाँ तक? अब वर्क डन इन मूविंग समझना। यहीं पे मैं लिखता हूँ वर्क डन ऑन मूविंग डेल क्यू डैश चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट। उसको नाम दे देते डेल डब्ल्यू इक्वल टू, चलो पोटेंशियल का वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे ले लेते हैं वी डैश इंटू मूविंग चार्ज। चार्ज कौन सा है? तो डेल क्यू डैश। ओके, पोटेंशियल एट दैट टाइम क्या होगा? क्यू बाई सी, बट चार्ज इनिशियली था क्यू डैश, तो क्यू डैश बाई सी इंटू डेल क्यू डैश। ये हो गया वर्क डन के लिए फॉर्मूला डेल क्यू डैश। ओके, बट हम इसको दिखाना चाहते हैं चेंज इन चार्ज के फॉर्म में। चार्ज जैसे जैसे चेंज होता है
वैसे वैसे वर्क डन कितना करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट इक्वेशन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस डेल क्यू कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक, हमें जितना पसंद है उतना हम स्मॉल कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 कैन बी रिटर्न एज, चलो डेल क्यू को स्मॉल रखना क्यों ज़रूरी, सबसे पहले वो बात करते हैं। क्योंकि यहाँ पे वर्क डन है वो वेरिएबल रहेगा। समझो कि अगर मैं कोई प्लेट ले लूँ, 2 प्लेट, उसके ऊपर मैंने जब फर्स्ट चार्ज रखा यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तब यहाँ पे पोटेंशियल था वो सपोज V1 था। फिर सेकेंड कंडीशन में मैंने जब सेकेंड चार्ज रखा तब जो पोटेंशियल था वो यहाँ पे V2 था। थर्ड कंडीशन में जब मैंने 3 चार्ज रख दिए, मतलब जैसे जैसे मैं चार्ज इंक्रीज कराता जाता हूँ वैसे वैसे यहाँ पे पोटेंशियल है वो इंक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल पोटेंशियल है, इसीलिए जितने स्मॉल स्मॉल चार्ज के लिए आप काउंट करोगे उतना ही आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हर एक इंस्टेंस पे पोटेंशियल है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। हर एक इंस्टेंट पे पोटेंशियल की वैल्यू चेंज हो रही है। क्लियर? तो यही फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा W इक्वल टू 1/2C। फाइनल चार्ज क्या है? तो Q डैश प्लस डेल Q डैश, और इनिशियल क्या था? ओनली Q डैश। चलो ये समझ में आया होगा। फाइनल चार्ज कैसे Q डैश प्लस डेल Q डैश, क्योंकि यहाँ पे चार्ज है Q डैश, और ये जब यहाँ पे आएगा तब क्या बनेगा? Q डैश प्लस डेल Q डैश बनने वाला है। तो ये हो गया इनिशियल चार्ज और ये हो गया फाइनल चार्ज। अब हम सोचे यहाँ पे ये जो इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2, ये दोनों सेम कैसे हुए? समझो, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर एक्सपांड करूँ तो क्या मिलेगा? 1/2C, यहाँ पे Q डैश स्क्वायर प्लस 2Q डैश डेल Q डैश प्लस डेल Q डैश स्क्वायर, प्लस रहेगा डेल Q डैश स्क्वायर, और माइनस Q डैश स्क्वायर तो ऑलरेडी यहाँ पे था ही। ये Q डैश स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 1/2C इंटू यहाँ पे क्या बचा? 2Q डैश डेल Q डैश प्लस डेल Q डैश स्क्वायर। अब बात करते हैं हमारी जो कंडीशन थी वो क्या है? सिंस डेल Q डैश कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी लाइक। तो डेल Q डैश वेरी स्मॉल है, तो फिर डेल Q डैश का जो स्क्वायर होगा वो आप बोल सकते हो वेरी 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 स्मॉल होगा। कि सपोज मैं डेल Q डैश की वैल्यू ले लूँ 0.00001, तो फिर डेल Q डैश का जो स्क्वायर बनेगा उसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0.0000001। तो अगर डेल Q डैश स्मॉल है तो डेल Q डैश स्क्वायर है वो वेरी 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 स्मॉल है, और अगर वेरी स्मॉल वैल्यू है तो फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। अब इतनी सी चीज़ को निगलेक्ट कर दो, इतना है ही नहीं, समझ लो। तो ये 2 कैंसिल, क्या फॉर्मूला बचा? Q डैश डेल्टा Q डैश डिवाइड बाई C। यहाँ पे क्या है? Q डैश डेल्टा Q डैश डिवाइड बाई C। ये समझ में आया? बट आपको ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया ये कैसे, ये मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम ही है, बट फॉर ये जो डेल्टा Q डैश है वेरी 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 स्मॉल है तो ही, ठीक है, ये डेल्टा Q डैश वेरी 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 स्मॉल है तब भी ओके। और वैसे भी हम वही तो वर्क कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल चार्ज को 1 प्लेट से
सेकंड प्लेट पे रख रहे हैं और जो वर्क कर रहे हैं उसका हम एडिशन करेंगे, ठीक है ना। जो वर्क कर रहे हैं उसका एडिशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखो टोटल वर्क डन इज द सम of all the small works, okay, over the very large number of steps involved in building the charge q dash from 0 to q, okay। हमें कहाँ से कहाँ तक चार्ज को लेके जाना है, 0 से लेके q तक। तो W इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ डेल W, ओके। और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सम ओवर ऑल स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स, ये भी तो क्लियर करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स। तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आपको शायद अच्छे से समझ में आएगा। समझना ज़रूरी है। हम चार्ज को क्या कहाँ से कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है। चलो सबसे पहले हमारे पास चार्ज क्या है, सबसे पहला चार्ज है 0। फिर हम कौन से चार्ज को लेके आना चाहते हैं, डेल्टा क्यू डैश, डेल क्यू डैश। फिर जब हम डेल क्यू डैश आ गया और डेल क्यू डैश लेके आ रहे तब क्या बनेगा, 2 इंटू डेल क्यू डैश। फिर जब हम एक चार्ज और लेके आते हैं तब 3 इंटू डेल क्यू डैश। ये सब याद रखना है, कैपिटल क्यू रख देते हैं, डेल क्यू डैश, फिर बनेगा 2 डेल क्यू डैश, फिर बनेगा 3 डेल क्यू डैश, फिर बनेगा 4 डेल क्यू डैश, फिर बनेगा 5 डेल क्यू डैश, फिर बनेगा 6 डेल क्यू डैश। वैसे 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 आप जाते जाओ। लास्ट चार्ज कौन सा बनने वाला है, क्यू, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर के ऊपर टोटल चार्ज है क्यू। अब सोचो सेकेंड लास्ट कौन सा होगा। तो अगर ये है, इससे पहले का मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, डेल क्यू डैश माइनस करता हूँ। सेम वैसे मैं यहाँ पे कर दूंगा क्यू माइनस डेल क्यू डैश। सेकेंड लास्ट स्टेप होगा वो मेरा होगा क्यू माइनस डेल क्यू डैश। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ओके। तो अभी हम बात करते हैं चार्ज की। समझो हर एक स्टेप के लिए यहाँ से यहाँ तक आए तब वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आए तब वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ तक आए तब भी वर्क करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे तब भी वर्क करना पड़ा। मतलब हर एक वर्क का हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एडिशन। हर एक वर्क का हम यहाँ पे करने वाले हैं एडिशन। तो देखते हैं कैसे होता है। W इज इक्वल टू समेशन ऑफ, समझना यहाँ पे लिख रहे हो सम ओवर ऑल स्टेप्स। कौन कौन सा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था 1/2c, यहाँ पे फाइनल चार्ज का स्क्वायर मतलब क्यू डैश प्लस डेल क्यू डैश का स्क्वायर, और माइनस इनिशियल चार्ज का स्क्वायर मतलब ये है क्यू डैश का स्क्वायर। आपको ये मान के चलना है कि ये फाइनल है और ये इनिशियल है। मतलब जब मैं इन दोनों के बीच में वर्क की बात करूँ तब ये फाइनल है और ये इनिशियल है। जब यहाँ पे बात करूँ तब ये फाइनल है, ये इनिशियल है। ओके चलो यहाँ तक की बात क्लियर है आपको। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप। अभी हम एडिशन स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा 1/2c, 1/2c और इन ब्रैकेट रहेगा
चलो फर्स्ट स्टेप में ये फाइनल है और ये इनिशियल, तो डेल क्यू डैश स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर, यहाँ पे आएगा डेल क्यू डैश स्क्वायर माइनस ज़ीरो। ये हमारा है फर्स्ट स्टेप। अभी बात करते हैं सेकंड स्टेप की। चलो सेकंड स्टेप में क्या होगा, 1/2c। अभी हमारा फाइनल स्टेप कौन सा है, फाइनल चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं ना, तो 2 डेल क्यू डैश है वो फाइनल है और डेल क्यू डैश है वो इनिशियल है। तो यहाँ पे आएगा 2 डेल क्यू डैश और उसका आप करने वाले हो स्क्वायर, 2 डेल क्यू डैश का स्क्वायर माइनस डेल क्यू डैश का स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पे 1/2c और यहाँ पे थर्ड वर्क कर रहे हैं, मतलब 3 डेल क्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2 डेल क्यू डैश का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 डेल क्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 डेल क्यू डैश स्क्वायर। अभी क्या होगा, तो वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे और हमें लास्ट स्टेप मिलने वाला है वो प्लस करके 1/2c। जो हमें लास्ट स्टेप मिलेगा वो प्लस लिख के 1/2c, अंदर रहेगा ये, यहाँ से यहाँ तक आए ना, तो क्यू स्क्वायर वो फाइनल है और माइनस यहाँ पे रहेगा क्यू माइनस डेल क्यू होल स्क्वायर, क्यू माइनस डेल क्यू डैश होल स्क्वायर। चलो ये हर एक स्टेप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। हर बार हमने क्या किया है, 2 की पेयर बना ली और फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल चार्जेस रखते गए और वैसे हम लास्ट तक पहुँचे। अब इसमें देखो 1/2c सब में कॉमन है, 1/2c सब में कॉमन है। अब कैंसल क्या हो रहा है, तो यहाँ की टर्म के साथ कैंसिल होगी। देखो डेल क्यू डे स्क्वायर डेल क्यू डे स्क्वायर, सेम वे अब देखने जाओगे तो यहाँ की टर्म के साथ कैंसिल होगी। मतलब जो प्रीवियस स्टेप है उसकी फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट स्टेप की सेकेंड टर्म कैंसिल हो रही है। सेम वे यहाँ पे प्रीवियस स्टेप की फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट स्टेप की सेकेंड टर्म कैंसिल हो रही है। तो लास्ट तक आओगे तब क्या होगा, जब आप लास्ट तक आओगे तब क्या होगा, तब यहाँ के जो प्रीवियस स्टेप की जो फर्स्ट टर्म है वो ये सेकेंड टर्म के साथ कैंसिल होगी। समझ में आया। इससे आगे का जो स्टेप होगा सेकेंड लास्ट स्टेप, उसमें इनिशियल चार्ज होगा वो, सॉरी फाइनल चार्ज होगा वो क्यू माइनस डेल क्यू डैश होल स्क्वायर होगा। ओके, और उसके साथ ये कैंसिल हुई। अब बात करते हैं ये क्यू स्क्वायर, वो एक बच जाएगा। क्यों बचेगा समझो, यहाँ पे ये भी तो कैंसिल होने वाली है आगे की कोई स्टेप के साथ, ये भी कैंसिल हुआ आगे के स्टेप के साथ। अब ये क्यू स्क्वायर क्यों बच जाएगा, क्योंकि क्यू स्क्वायर है वो फर्स्ट टर्म है, वो नेक्स्ट स्टेप के सेकेंड टर्म के साथ कैंसिल होने वाला था। अब नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, ये एंडिंग पॉइंट आ गया, मतलब ये क्यू स्क्वायर है वो एक बच गया। अब वो एक बच गया तो फिर आपका आंसर क्या बचा, तो आंसर आपका रहेगा ओनली क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। आंसर आपका रहेगा ओनली क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। क्यों, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे बचा है 1/2c इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 0। सिंपल सी बात है। तो ये बन गया क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c और जो हमने वर्क किया था वही बन गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। चलो यहाँ तक कंप्लीट है। तो U इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। अगर एग्जाम में आए डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर,
विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, अगर आपको बोला जाए इंटीग्रेशन का यूज़ नहीं करना है और ये फॉर्मूला डिराइव करो तो आप ऐसे डिराइव करोगे। क्लियर। अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। ये आपका मेन इक्वेशन आ गया, इक्वेशन हमारा जो मेन है वो डिराइव हो गया। इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन कौन सा है ये 3, ये डिराइव हो चुका है। अनदर मेथड यूज़ करते हैं डिराइव करने के लिए, ठीक है ना। दूसरी मेथड में आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन की हेल्प लोगे। तो यहाँ पे करते हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन का यूज़ कैसे करोगे, तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, वो ध्यान से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। हम लिखते हैं यहाँ पे सपोज एट टाइम टी, एट टाइम टी a charge q is present on a charge q is present on the capacitor. Okay, and V is the potential of the capacitor. ओके, हमने इनिशियल एक टाइम ले लिया t जहाँ पे चार्ज है q और पोटेंशियल है v। अभी बात करते हैं वर्क क्या करना है। तो इफ dq amount of charge, if dq amount of charge is brought against the force of field, the additional work needed will be, एडिशनल वर्क मतलब क्या कि ऑलरेडी आपने क्यू चार्ज रखा हुआ था, ऑलरेडी आपने क्यू चार्ज रखा हुआ था और आप एक डी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, और आप डी क्यू चार्ज को लेके आ रहे हो, तो वर्क डन क्या रहेगा। तो एडिशनल वर्क डन है मतलब स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज क्या है डी क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी। अब ये पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एट दैट टाइम, वो चेंज हो सकता है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है और ये कांस्टेंट नहीं है और ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप इंटीग्रेशन में उसको बाहर नहीं निकाल सकते। तो मैं क्या करता हूँ, पोटेंशियल v को q के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ q/c। अब क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन में 1/c कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन में आया q इंटू डी क्यू। चार्ज हमें 0 से लेके टोटल चार्ज कैपिटल Q करना है सपोज, तो ये W इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन हुआ q² डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे 0 टू कैपिटल Q। ये जो वर्क डन है वही क्या बन जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे q² डिवाइड बाई 2 माइनस 0 बचेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन गई कैपिटल q² डिवाइड बाई 2c, कैपिटल q² डिवाइड बाई 2c। ये सेकेंड मेथड हो गई। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन 4, मतलब यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक विदाउट इंटीग्रेशन, एक विथ इंटीग्रेशन,
ठीक है, दोनों में से कोई भी आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो। अगर स्पेसिफाई करके पूछा कि डिराइव द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विदाउट यूजिंग इंटीग्रेशन, तो फिर आपको पहली वाली मेथड यूज़ करनी है। ओके, अभी बात करते हैं अनदर फॉर्मूलाज की। तो देखो U इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? U इक्वल टू फॉर्मूला है Q² डिवाइड बाई 2C। अब मैं Q की जगह पे मैं CV लिख सकता हूँ। तो ये हो गया C² डिवाइड बाई 2C। अब उसकी हेल्प से मुझे क्या मिला? 1/2 CV²। अब 1/2 CV इंटू V कर सकता हूँ, तो ये बन गया 1/2 Q इंटू V। 1/2 Q इंटू V मिला। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी के मेरे पास टोटल यहाँ पे 3 फॉर्मूला है। एग्ज़ाम में जैसे आपको दिया जाए उस हिसाब से यूज़ करना है, जो डेटा दिया जाए उस हिसाब से फॉर्मूला को यूज़ करना है। अगर कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल दिया हुआ है तो हाफ CV², चार्ज एंड कैपेसिटेंस दिया है तो Q² बाई 2C, और अगर चार्ज एंड पोटेंशियल दिया हुआ है तो हाफ Q इंटू V। टोटल वर्क डन Q इंटू V होना चाहिए। हाफ Q इंटू V क्यों? क्योंकि ये चार्ज है वो हम 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करा के V Q पे लेके आते हैं। सेम वे पोटेंशियल भी 0 से ग्रेजुअली इंक्रीज करा के V पे लेके आते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो ये पूरे पाथ के लिए एवरेज वैल्यू है, इसीलिए वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V डायरेक्ट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जो वर्क करना पड़ रहा है वो हाफ Q इंटू V है। चलो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हो गए। अभी बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी की। अभी बात करेंगे एनर्जी डेंसिटी। अब एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब एनर्जी क्या है? तो एनर्जी हम कोई भी एक फॉर्मूला ले लेते हैं। सपोज हाफ CV² डिवाइड बाय वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। क्योंकि वॉल्यूम के लिए अगर मैं V लिखता तो आप सोचोगे V कैंसिल हो रहा है, बट यहाँ पे जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है। अब हाफ मिल गया। चलो ये एनर्जी डेंसिटी को मैं ρE से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये हाफ C की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ? ε0 A डिवाइड बाई D, और V की जगह पे मैं ED लिख सकता हूँ। तो ये ED का क्या हो गया? होल स्क्वायर, और डिवाइड बाई A इंटू D तो है ही। अब यहाँ पे सोचो क्या हो रहा है? तो हाफ ε0 E² बचेगा, बाकी सब कैंसल आउट। यहाँ पे देखो A तो कैंसिल हो गया, ये D और ये D, और यहाँ पे बनेगा D²। यहाँ पे बनेगा D², तो वो भी कैंसिल आउट हो गए। तो मतलब एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो कौन सा है? ρE इक्वल टू हाफ ε0 E², मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपको इसकी हेल्प से एनर्जी चाहिए तो आप ρE इंटू गिवन वॉल्यूम कर दोगे, मतलब हाफ ε0 E² इंटू AD कर दोगे, तो आपको मिल जाएगी टोटल एनर्जी। चलो यहाँ पे कैपेसिटेंस के सारे फॉर्मूला यहाँ पे एनर्जी के लिए जितने भी फॉर्मूलाज थे उसका डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो मैंने डेरिवेशन कराए 2 मेथड से, दोनों मेथड आप रिटर्न प्रैक्टिस करके चेक करो कि कोई डाउट है कि नहीं। अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।